अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी तो इस्लाम की हैवत व वक़्त उसके कुलूब से निकल जाएगी, और जब अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को छोड़ बैठेगी तो वही की बरक़ात से महरूम हो जाएगी, और जब आपस में गाली गलोच इख्तियार करेगी तो अल्लाह जल्ल शानहू की निगाह से गिर जाएगी। काबिल एहतराम दोस्तों, इसमें तीन चीज़ें हैं कि पहला तो दुनिया को बड़ी चीज़ समझना, और आज उम्मत का यही हाल है कि दुनिया के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, बीवी बच्चों घर बार को छोड़ने को तैयार हैं। दुनिया उनके दिलों में घर कर गई तो जिसकी वजह से इस्लाम की हैवत व वक़्त उसके कुलूब से निकल गई। आज अल्लाह के हुक्म तोड़ के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ लें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ लें। क्यों? क्योंकि दिल में दुनिया बस चुकी है। तो इस्लाम की जो कदर कीमत वक़्त है वो उनके दिलों से निकल गई। और दूसरा कि अमर बिल मारूफ यानी कि अच्छाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना, ये आज उम्मत छोड़ बैठी है। अगर आज कोई दीनदार भी लोग हैं, नमाजी रोज़ेदार हाजी भी लोग हैं, आज वो भी इस काम को नहीं कर रहे। गुनाह होते हुए देख रहे हैं, अल्लाह के हुक्म टूटते हुए देख रहे हैं, बुराई होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसको रोक नहीं रहे। अच्छाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना इस उम्मत का इम्तियाज़ है, बल्कि ये जिम्मेदारी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने ये एक जिम्मेदारी दी है कि अच्छाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना है। ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा, अगर कहीं गुनाह होते हुए देखो, कोई बुराई होते हुए देखो, तो अगर कुदरत हो तो हाथ से रोक दो। अगर इतनी भी कुदरत ना हो तो ज़ुबान से उसको रोको, और अगर इतनी भी कुदरत ना हो तो दिल में उसको बुरा समझो। ये आखिरी दर्जा है, इसके अलावा ईमान की कोई बचा ही नहीं। ये 3 दर्जे हैं ईमान के, और आज हम खुल्लम खुल्ला गुनाहों को होते हुए देख रहे हैं, न रोक रहे हाथ से, न जुबान से रोक रहे, और न दिल में बुरा समझ रहे। आज आदमी के घर में कोई आदमी, बच्चे उसके अल्लाह का हुक्म तोड़कर, नबी की सुन्नतों को छोड़कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वह मुँह से भी नहीं कह रहे। जबकि यहाँ पर अगर वो बच्चे आपके हैं तो यहाँ तो उनको, आपको अगर वो कोई गुनाह कर रहे हैं तो हाथ से रोकना पड़ेगा, या ज़ुबान से बात नहीं चलेगी, या दिल में बुरा नहीं समझना, बल्कि ये औलाद है तुम्हारी, इसको हाथ से रोको। तो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को हम छोड़ बैठे, इसलिए आज हमारे ये हाल है। इसकी बहुत सारी वईदें भी हैं कि अच्छाइयों का हुक्म और बुराइयों को छोड़ दोगे तो फरमाया कि तुम दुआएं भी मांगोगे तो दुआएं कबूल नहीं होंगी, तुम अल्लाह से मदद चाहोगे तो मदद नहीं होगी। एक रिवायत में आता है जिसका मफहूम है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ऐसा जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा कि तुम्हारे वो बच्चों पर रहम नहीं करेगा, बड़ों पर रहम नहीं करेगा। हाँ, आज वही हो रहा है। तो 2 बातें। तीसरी बात इसमें हदीस में ये थी कि आपस में गाली गलौज इख्तियार कर लेगी तो अल्लाह की नज़र से गिर गई। आज हम लोग, आज दिल्ली वालों का ख़ास तौर से बहुत बुरा हाल है। हम लोग कितना गाली गलौज इख्तियार करते हैं, छोटी छोटी बातों में बच्चे बड़े बूढ़े सब गाली पहले बकते हैं, बात में करते हैं। जब इंसान उम्मत गाली गलौज इख्तियार करेगी तो अल्लाह की नज़र से गिर जाएगी, और आज हम अल्लाह की नज़र से गिर गए हैं, जिसकी वजह से आज हमारी चारों तरफ बेइज्जती और ये ज़िल्लत की हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह की नज़र से गिर गए तो अल्लाह ने भी छोड़ दिया। कोई औलाद अगर नज़र में गिर जाती है, अगर मोहल्ले वाले उसको भरा बुरा कहें या उसकी पिटाई भी कर रहे होते हैं तो माँ बाप कहते हैं पिटने दे, क्योंकि माँ बाप की नज़र में वो गिर चुके। तो ऐसे ही हम अल्लाह की नज़र में गिर गए, तो आज अल्लाह ताला ने हमारे को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, ये 3 चीज़ों पे आप ध्यान दो। गाली गलौज को ख़त्म करो, बिल्कुल भी मुंह पर नहीं लाओ। जब गाली देने का वक्त आपको लगे, ज़ुबान पर आए, तो ये सोचो कि अगर मैं ये गाली बकूँगा तो मेरी कवर में एक बिच्छू रख दिया जाएगा, तो इंशाअल्लाह गाली गलौज से हम बच जाएंगे। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और दीनदार ज़िंदगी पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।